हेलो, आप लोगों का एक बार दोबारा से हमारे इस चैनल पर स्वागत किया जा रहा है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपका थोड़ा सा बीच में छूट गया था। सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, दोनों को फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही लेक्चर थे, लेकिन बीच में थोड़ा फ़ोन आ गया जिसकी वजह से आपका लेक्चर छूट गया है। बेसिकली हमें आज दो ही चीज़ें पढ़नी थी बस, ये दोनों लेक्चर मिला के, जैसे है एक लेक्चर लेकिन दोनों को मिलाया जा रहा है कि हमें क्वांटिटी और यूनिट दो ही चीज़ें पढ़नी थी बस फर्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं यूनिट्स को ले रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, फंडामेंटल क्या होती है, डिराइव्ड क्या होती है। आज हम लोग ले रहे हैं क्लास फिजिकल यूनिट को। ठीक है, फिजिकल यूनिट को लिया जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल यूनिट, कि फिजिकल यूनिट का मतलब क्या है। बिल्कुल ध्यान से क्या, जो फिजिकल यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट, फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो लिया जा रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारा फिजिकल यूनिट कहलाता है। क्लियर है क्लास? ध्यान से दोबारा समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लिया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल यूनिट। साथ ही साथ डेफिनेशन लिखेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल quantity chosen to measure the physical quantity of same kind सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को लेना हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल यूनिट कहलाता है। अब फिजिकल यूनिट भी जो है वो हमारा दो तरह का है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की है, फिजिकल यूनिट भी दो तरह की है। कौन कौन सी? फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट है, बिल्कुल ध्यान से समझिए क्लास, इसको नोट करेंगे 1 2 3 ओके। तो फिजिकल यूनिट है ये भी हमारा दो तरह का ही है। फिजिकल यूनिट, तो फिजिकल यूनिट है क्लास, जो हमारा फिजिकल यूनिट है वो हमारा दो तरह का है। तो फिजिकल यूनिट है वो दो तरह का है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। क्लास क्लियर? फंडामेंटल यूनिट क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। फंडामेंटल यूनिट्स ये हमारी वो यूनिट्स होती हैं जो ना तो किसी और से बनाई जा सकती हैं और ना ही इनको ख़त्म किया जा सकता। फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं ये हमारी वो यूनिट्स होती हैं जो ना तो किसी और से बनाई जा सकती हैं और ना ही ख़त्म की जा सकती। ख़त्म कहने का मतलब है इनको हम फर्दर और सिंपल नहीं कर सकते। ये जिस टर्म में है इनको हम केवल और केवल उसी ही टर्म में रख सकते हैं। क्लियर है क्लास? फंडामेंटल यूनिट्स ये आपकी वो यूनिट्स होती हैं जो ना तो किसी और से बनाई जा सकती हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम अदर्स एंड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी फर्दर सिंपलर, जो और भी सिंपल नहीं की जा सकती। क्लियर है क्लास? और डिराइव्ड क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड की जा सकती। डेफिनेशन लिखेंगे साथ ही साथ, कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम अदर्स एंड कैन नॉट बी फर्दर सिंपल।
सिंपलर, जिनको और आगे सिंपल हम कर नहीं सकते। जैसे एग्जांपल ले लो तो मास, लेंथ, टाइम, इनको आप आगे सिंपलर नहीं कर सकते। ये किसी और से बनाए भी नहीं जा सकते। लेंथ को आप किससे बना लोगे? लेंथ तो लेंथ ही होती है, मास तो मास ही होता है, टाइम तो टाइम ही होता है। लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट हैं वो आपकी किसी और से बनाई जा सकती हैं। कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अदर्स, या फिर कहें फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट से बनाई जा सकती है। जैसे एग्जांपल ले लो तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्लास? दिस इज द डिराइव्ड यूनिट, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट। क्या क्लास क्लियर हुई? आपको बताया गया कि जो फिजिकल यूनिट होता है वो हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, जो कि लिया जाता है किस लिए? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। क्लियर है क्लास? आपको दो तरह की यूनिट्स बताई गई, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जो ना तो किसी और से बनाई जा सकती है और कैन नॉट बी फर्दर सिंपल, जिसको और आगे सिंपल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपका डिराइव्ड यूनिट होता है ये आपका वो यूनिट होता है जो कि आपका दूसरे से बनाया जा सकता है, मतलब फंडामेंटल यूनिट से बनाया जा सकता है। इसको नोट करेंगे क्लास। ओके क्लास आप लोगों को क्वांटिटी के बारे में बता दिया गया है कि क्वांटिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, हर चीज़ को आपको बता दिया गया है। यूनिट्स के बारे में बता दिया गया है कि यूनिट्स कितनी प्रकार के। अब क्लास बिल्कुल ध्यान से समझना है, कॉपी और पेन छोड़ेंगे और बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है क्लास? ध्यान से समझें। अब आप लोगों को बताया जा रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस इज द नेक्स्ट टर्म। आप लोगों को हर चीज़ डीपली पढ़ाई जा रही है, हर एक पॉइंट को लिया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से, हम बिल्कुल आराम से चलेंगे और एक एक चीज़ को पकड़ के चलेंगे, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। 2 मिनट क्लास। हाँ जी, तो हम हर चीज़ को पकड़ेंगे और बिल्कुल आराम से समझें। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग ले रहे हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या होता है क्लास। ध्यान समझें। आप लोगों को बताया गया कि यूनिट्स हमारी दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। बात समझ में आ रही है? यूनिट्स जो होता है वो हमारी दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। बात है कि इन दोनों यूनिट्स को मेजर करने के लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना भाई। फंडामेंटल यूनिट कुछ कहती है, डिराइव्ड यूनिट कुछ कहती है, तो एक यूनिट्स का सिस्टम बना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा होता है कि फंडामेंटल और डिराइव्ड इन दोनों यूनिट्स को मेजर करने के लिए अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है? अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स बोथ। दोनों यूनिट्स को मेजर करने के लिए चूज किया गया कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट हमारा क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या क्लास क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट। ओके, डेफिनेशन लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखें, बिल्कुल ध्यान से कॉपी में लिखना है। लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनेशन, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, a complete set of unit which is used to measure the both fundamental and derived units। इन दोनों यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज किया गया आपका सिस्टम, आपका क्या कहलाएगा क्लास? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एनी डाउट्स? किसी भी बच्चे के मन में कोई शंका है तो पूछ सकता है। समझ में आ रही है बात? ओके, अब ध्यान समझेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है हमारे 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। साथ साथ लिखते हैं उनको, आप भी लिखना। CGS, FPS,
MKS और SI सिस्टम। हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह। ठीक है, CGS, FPS, MKS और SI। ये जो CGS है ये आपका फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ था? फ्रांस। ये आपका ब्रिटिश में हुआ था। ये भी आपका फ्रेंच सिस्टम है, बट दिस इज द SI की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल। क्लियर है क्लास? क्लियर है? आपके 4 तरह के सिस्टम है, CGS, FPS, MKS, SI। फ्रांस, ब्रिटिश, फ्रेंच और ये सिस्टम इंटरनेशनल में है। लेकर ध्यान समझना। देखो आपके जितने तरह के सिस्टम हो, ध्यान समझना, आपके जितने भी तरह के सिस्टम हो, उन तीनों सिस्टम में या उन चारों सिस्टम में 3 चीजें कॉमन रहेंगी। बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट, सारा ध्यान आपका इधर, सारा का सारा ध्यान इधर बोर्ड। आपके जितने भी सिस्टम रहेंगे उन सब सिस्टम में 3 चीजें कॉमन रहेंगी। दीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। जो आपका लेंथ है, जो आपका मास है, जो आपका टाइम है, वो तीनों चीजें आपकी कॉमन रहेंगी। और उन तीनों चीजें में ही तीनों सिस्टम गड़बड़ी, या फिर कहें उन तीनों चीजों को लेकर आपका ये सिस्टम बना है। जैसे CGS में कहें, मैंने आपसे क्या, बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट, कि तीनों ही सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम, ये आपकी तीनों चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इस CGS सिस्टम में ये जो आप देख रहे हो, दिस फर्स्ट लाइन, दिस इज ऑफ लेंथ, दिस सेकेंड लाइन ऑफ मास, दिस थर्ड लाइन ऑफ टाइम। बात समझ में आएगी? फर्स्ट लाइन आपकी लेंथ की है, सेकेंड लाइन आपकी मास की है, थर्ड लाइन आपकी टाइम। CGS आप एक चीज देख रहे हो, टाइम जो है तीनों में सेम है, क्योंकि टाइम की जो बेसिकली यूनिट पता है क्या होती है? सेकेंड ही होती है। इसलिए तीनों में, आपकी तीनों में जो टाइम है क्या रहेगा? सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड। ये मैं तीनों सिस्टम को खोल के बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट सिस्टम में जो लेंथ है C मतलब सेंटीमीटर, F मतलब फुट लेंथ में, M मतलब मीटर। सेकेंड लाइन मास, G मतलब ग्राम, P मतलब पाउंड, K मतलब किलो। क्लियर है क्लास? मैंने आपको बताया कि हमारे 3 तरह के 4 तरह के सिस्टम होते हैं, CGS, FPS, MKS। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड। क्या क्लास क्लियर हुआ? क्या क्लास क्लियर हुआ? आपको बताया गया अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट which is used to measure the both fundamental and derived units, this is called the system of unit। और इसके अंदर 3 सिस्टम है, 4 सिस्टम आते हैं, CGS, FPS, MKS और SI। CGS आपका कहाँ से? फ्रांस से। FPS आपका ब्रिटिश से है, ये फ्रेंच से। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड। तीनों ही सिस्टम में टाइम सेम है और तीनों ही सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम को ही चेंज किया जा रहा है। क्या क्लास क्लियर हुआ? इसको नोट करेंगे। ओके क्लास, क्या आप लोग क्लियर हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? 3 तरह के बताए गए, CGS, FPS और MKS। अब जो SI यूनिट का सिस्टम है, जो SI यूनिट है, इसके अंदर बेटा 7 क्वांटिटीज आती हैं। देयर आर बेसिक 7 क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। हमारी 7 बेसिक SI क्वांटिटी हैं एंड यूनिट्स।
हमारी 7 बेसिक क्वांटिटी है और 7 यूनिट। क्या क्या है वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन छोड़ेंगे और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से फोकस पढ़ना है आपको। 7 बेसिक क्वांटिटी है हमारी, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्वांटिटी को। क्लास 2 मिनट। तो क्लास वो 7 यूनिट्स कौन कौन सी हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। सीरियल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है क्लास, बिल्कुल ध्यान से। फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, दिस इज द सिंबल। ये क्लास हमारी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स हैं, वो हम 7 यूनिट्स देखने जा रहे हैं। ये आपको रटनी नहीं है, मात्र और मात्र आपको समझनी है। क्लियर है क्लास? फर्स्ट इज द लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and बड़ी गिरी हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लास बिल्कुल ध्यान समझेंगे, हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लियर है क्लास? मैंने आपको बताया कि 7 हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सारा का सारा ध्यान इधर, पेन को भी छोड़ के इधर देखेंगे। बिल्कुल, जो लेंथ है आपकी, इसकी यूनिट रहती है मीटर, मास की किलो, टाइम की सेकेंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। ये हमारी यूनिट है। लेंथ को मीटर मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, ये हमें पता ही है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारे लिए नई चीज है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे लिए नई चीज है, इसको आगे देखेंगे बिल्कुल आप डीपली। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये तो हमें बताइए मोल। अच्छा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, या फिर एक मोल किसके बराबर होता है? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मान लो मेरे पास ये इंक है, अगर मुझे इस इंक का 1 मोल बनाना है, मुझे इस इंक का अगर 1 मोल बनाना है तो मुझे 6.022 10⁻23 ऐसी इंक लानी पड़ेगी, तब जाके मेरे पास क्या बनेगा? एक। क्लियर है क्लास? सिंबल मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला, मोल। ऐसे। क्लियर है क्लास? ये आपकी 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को बताएंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला, मोल। क्लियर है क्लास? बिल्कुल ध्यान से। एनी डाउट्स? यदि किसी भी बच्चे कोई मन में शंका है तो बताएं। सबसे पहले आपको बताया गया कि यूनिट्स क्या होता है। यूनिट हमारा क्या होता है? 2 तरह की यूनिट होती हैं, उनको समझाया गया। फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, CGS, FPS, MKS, और अब ये 7 यूनिट्स। एनी डाउट्स? इसको नोट करेंगे। ओके क्लास, बड़ी गर्मी है। अब आप लोगों को बताया जाए, आपने 7 यूनिट्स पढ़ी हैं,
लेकिन क्लास उन 7 यूनिट्स के अलावा हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। हमें उन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी पढ़ना है। तो ध्यान से समझेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, हम क्लास उन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को पढ़ने जा रहे हैं। सीरियल 1 2 फिजिकल क्वांटिटी यूनिट सिंबल। ठीक है क्लास। जो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज द प्लेन एंगल। सेकंड इज द सॉलिड एंगल। क्या होता है प्लेन एंगल, क्या होता है सॉलिड एंगल, इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसका सिंबल होता है RAD, इसका सिंबल होता है SR। क्लियर क्लास? क्या आप लोगों को क्लास क्लियर है? हमारी 7 यूनिट्स होती हैं। उन 7 यूनिट्स के अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। द फर्स्ट वन इज द प्लेन एंगल एंड द सेकेंड वन इज द सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल का यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन, स्टेरेडियन। अब क्लास बिल्कुल ध्यान समझेंगे। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिर्फ मैं 2 ही टॉपिक लूँगा। वो है हमारा सप्लीमेंट्री, एक ही यूनिट टॉपिक दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट। उसके अंदर मैं 2 चीज़ें लूँगा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनके अंदर इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेन एंगल से क्या होता है प्लेन एंगल, और 3D में समझाया जाएगा। जैसे आप लोगों ने क्लास पढ़ा है कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, लेकिन ये 2πr क्यों होता है उसको मैं आपको प्लेन एंगल को टर्म्स में समझाऊंगा कि क्यों, आखिर 2πr ही क्यों होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, सॉरी स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है ना। 4πr क्यों होता है 4πr², वो भी आपको समझाया जाए। क्या क्लास क्लियर है आप लोगों को? 7 सिस्टम, हमारी 7 यूनिट्स होती हैं वो बताया गया आपको। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, CGS, FPS, MKS सब कुछ आपको समझाया गया है। एक बार इसको नोट करेंगे और एक पॉइंट लिखेंगे बस। ओके क्लास, क्लियर है? क्लास आज के लिए इतना ही। आप लोगों को 2 लेक्चर्स में यूनिट्स और क्वांटिटी बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दिया गया है। अब आज के बाद यदि आप कभी भी, चाहे आप CBSE बोर्ड में बैठें, चाहे आप IIT में बैठें या नीट में बैठें, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दें जिसमें आपका ये साइंस फिजिक्स ज़रूरत पड़ेगा, आप लोगों का डायमेंशन जो यूनिट में जो चैप्टर है ये क्वांटिटी और यूनिट, इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी है। अब क्लास बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, और आपको नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को बिल्कुल डीपली समझाने जा रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग यूनिट्स को आगे बढ़ाएंगे, डायमेंशंस को लेंगे और एरर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, बिकॉज बेटा आजकल पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई, बिना पढ़ा हुआ इंसान आजकल एक होता है ना कि काला अक्षर भैंस बराबर हो जाए। पढ़ना ज़रूर है और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों और हेलो बच्चों।